हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। हम पढ़ रहे हैं द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर। पहले पार्ट में हमने देख लिया था कि ओजिबल जो कि एक डिटेक्टिव है और इसका जो राइटर है वो है फॉलर। फॉलर ओजिबल से मिलता है और ओजिबल एक बहुत ही मोटा ताजा सा इंसान है जिसको देखकर फॉलर सोचता है कि ये डिटेक्टिव जैसा लगता तो नहीं है। लेकिन ओजिबल के पीछे पीछे फॉलर जब उसके रूम में आता है तो वहाँ पहले से एक लड़का मिलता है जिसका नाम मैक्स है। अब मैक्स और ओजिबल के बीच में क्या बातचीत होती है और इससे आगे क्या होता है देखेंगे। मैक्स वॉज स्लेंडर। अब इसमें थोड़ी सी उसके बारे में बताया है कि मैक्स कैसा कैसा है दिखने में या लुकिंग वाइज कैसा है। मैक्स वॉज स्लेंडर, जो मैक्स है वह स्लेंडर शेप यानी एक अच्छे से छरेरे से बदन का लड़का है। ए लिटिल लेस देन टॉल with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. मैक्स है एक छरेरे बदन वाला, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा और एक बहुत ही अच्छे फीचर्स वाला लड़का है। इसमें जो टॉल यानी बड़ा, लेकिन ये कह रहे कि ए लिटिल लेस देन टॉल, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। विद फीचर्स, फीचर्स होते हैं चेहरे के नैन नक्श। दैट सजेस्टेड, जो कि बताते हैं स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, कि वह दिखने में थोड़ा सा स्लाइटली यानी हल्का सा, क्राफ्टी यानी कि चालाकी भरा, पॉइंटेड काउंटेनेंस यानी उसकी जो भाव भंगिमा है वो कैसी है, एक चालाक लोमड़ी की तरह। फॉक्स यानी लोमड़ी। तो जो सिलेंडर है वह एक छरेरे बदन वाला लड़का है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, और उसके जो चेहरे के फीचर्स हैं वह कैसे हैं, बहुत ही चालाकी भरे और बिल्कुल चालाक जैसे लोमड़ी की तरह। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेंसिंग। देयर वॉज अबाउट हिम, यह तो उसके बारे में है, असाइड फ्रॉम द गन, उसकी बंदूक के अलावा नथिंग स्पेशली मेनेंसिंग, मतलब बहुत अधिक कुछ भी ऐसा धमकी भरा नहीं था। सिर्फ क्या था कि उसके हाथ में एक गन थी। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स इन योर्स। द रिपोर्ट, जैसा पहले हमें पता है कि कोई रिपोर्ट आने वाली है जिसके बारे में ये कहा गया है कि वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमारा इतिहास बदल देगी, और जिस रिपोर्ट के लिए न जाने कितनी ही आदमी और औरतों ने अपना बलिदान दिया है, उसी रिपोर्ट के बारे में ये कहता है। द रिपोर्ट, ही मरमर्ड, मरमर्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना, वह बड़बड़ाया। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू, वह रिपोर्ट जो तुम्हारे लिए आने वाली है टुनाइट, आज रात, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो कि किससे संबंधित है, कंसर्निंग यानी संबंधित, कुछ नई मिसाइल्स, मिसाइल यानी जो होती है ना अपनी लड़ाई वड़ाई में जो काम आती है उस तरीके की मिसाइल्स। तो उस मिसाइल से रिलेटेड जो रिपोर्ट तुम्हारे पास आने वाली थी, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैं सोचता हूँ कि मैं इसको तुमसे ले लूँगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, और ये मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी बजाय तुम्हारे हाथों के। तो ये चीज़ कौन कह रहा है, मैक्स। किससे कह रहा है, ऑजेबल से, कि वो जो रिपोर्ट आज आने वाली है जो कि मिसाइल से रिलेटेड है, वो मैं तुमसे ले लूँगा आज रात को, क्योंकि वह मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी बजाय तुम्हारे हाथों के। ऑजेबल मूव्ड टू आर्म चेयर एंड सेट डाउन हेवीली, और जो ऑजेबल होता है वह अपनी आर्म चेयर की तरफ जाता है। आर्म चेयर यानी ऐसी चेयर होती है जिसके हम हाथ रख के आसानी से बैठ सकते हैं। एक तो होती है बिना आर्म वाली, और एक होती है जिसके दोनों साइड हत्थे लगे होते हैं जिन पे हम हाथ रख के आराम से बैठ जाते हैं, वो आर्म चेयर होती है। तो ऑजेबल आर्म चेयर की तरफ जाता है एंड सेट डाउन हैवीली, और बहुत ही भारी तरीके से, क्योंकि वो बताया गया कि भाई मोटा ताजा व्यक्ति है, उस पर बैठ जाता है, उसके अंदर बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। अब ऑजेबल क्या कहता है कि मैं इस बार बहुत ही मतलब भयानक रूप से कहूँगा जो यहाँ का मैनेजमेंट है उससे, एंड यू कैन बी बैट ऑन इट,
और तुम ये देखना कि मैं जो यहाँ का मैनेजमेंट है उससे इसके बारे में शिकायत करूँगा बहुत ही भारी तरीके से। ही सैड ग्रीमिली, और वह बहुत ही गुस्से के साथ बोलता है कि इस बार मैं इस जो मैनेजमेंट है यहाँ का उसको देख लूँगा, जैसे अपन हम गुस्से में कहते हैं, दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी। तो वह कहता है कि ये दूसरी बार हुआ है, सेकेंड टाइम यानी दूसरी बार हुआ है, मंथ इस महीने में, यानी इसी एक महीने में दूसरी बार हुआ है, दैट समबडी यानी कोई व्यक्ति हैज़ गॉट इनटू माय रूम, कि कोई व्यक्ति मेरे कमरे में घुस आया है, थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी, यानी उस बुरी सी बालकनी की वजह से मेरे रूम में कोई दूसरी बार इस महीने में घुस आया है। नॉनसेंस यानी मतलब नॉनसेंस यानी ये जो यहाँ पर अभी परेशानी मेरे लिए इस हो रही है इस बालकनी की वजह से, इस गंदी सी बालकनी की वजह से इसी महीने में दूसरी बार हुआ है कि मेरे रूम में कोई घुस आया है। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब फॉलर की जो आंखें होती है वह जाती हैं कहाँ पे, जो इस कमरे में एकमात्र खिड़की है उसकी तरफ जाती हैं। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, यह एक सामान्य सी विंडो खिड़की है, ऑर्डिनरी यानी सामान्य सी, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और इसके जिसके बाहर की तरफ, अगेंस्ट विच यानी दूसरी तरफ उसके क्या है, बहुत ही काला सा रात का अंधेरा है। प्रेसिंग ब्लैकली यानी बहुत ही घना अंधेरा है, किसका, रात का बहुत ही घना सा अंधेरा है। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा बालकनी, विद ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन यानी उसने बहुत ही उतार चढ़ाव से भाव में कहा, बालकनी, नो ए पास की। तब वो मैक्स क्या कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो एक पास की से आया हूँ। पास की यानी जिससे दूसरे लॉक भी खुल जाते हैं, जैसे अपने मास्टर की वगैरह होती है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, लेकिन मुझे तो बालकनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। तो इट माइट हैव सेव्ड मी यानी यह मुझे बचा सकता था, सेव यानी बचाना, ट्रबल यानी परेशानी, तो यह मुझे उस परेशानी से बचा सकता था जो परेशानी मुझे यहाँ तक आने में हुई है। तो भाई क्योंकि एक जासूस का कमरा है तो उस कमरे में उसको थोड़ी सी आने में भी संकुचाहट होगी, डर के आया होगा, और फिर उसने पास की भी यूज़ की है तो कुछ ना कुछ खतरा होगा जो आगे पता चल जाएगा। इट्स नॉट माई बालकनी, तब ऑजिबल कहता है कि ये मेरी बालकनी नहीं है। ऑजिबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, ऑजिबल बहुत ही अधिक, एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा, इरिटेशन यानी चिड़चिड़ाहट। तो ऑजिबल बहुत ही चिड़चिड़ाहट के साथ क्या कहता है, इट्स नॉट माई बालकनी, यह मेरी बालकनी नहीं है, यानी मेरे कमरे की बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, यह जो मेरे बगल में अपार्टमेंट है यानी दूसरा जो फ्लैट है उसकी बालकनी है। ए ग्लांस एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलर, तो वह देखता है एक एक्सप्लेनरिटी मतलब जो वह बहुत ही वर्णनात्मक तरीके से फॉलर की तरफ देखता है। यू सी, तुमने देखा, ही सेड दिस रूम इज यूज टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, मतलब पहले जो ये कमरा था यह बहुत बड़ा, एक बहुत ही बड़े हिस्से का रूम था। मतलब हो सकता है कि कोई अपार्टमेंट हो जिसमें, जिसको हटा के ये अलग से कोई कमरा बना दिया गया हो। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, और इसकी जो बालकनी थी वह उसके कमरे तक होगी, तो इसकी जो बालकनी थी वह मेरे कमरे तक थी, जिसके जो मेरे कमरे की जो विंडो है उसके नीचे तक अब यह बालकनी आती है। मतलब जैसे कोई भी ऐसे एक बड़ा सा फ्लैट है, उसकी बालकनी पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी बालकनी है। अब मान लो उस कमरे को यहाँ से अलग कर दिया गया है तो खिड़की तो अलग से हो गई, लेकिन बालकनी उसकी खिड़की से आगे तक भी आती है, यानी दूसरे जो साइड में अपार्टमेंट है उसकी बालकनी उसकी खिड़की के नीचे तक भी वह बालकनी आती है। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी लिविंग रूम, और जो एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी लिविंग रूम, और ये जो कमरा है ये इसको कैसे यूज करते थे, एक लिविंग रूम की तरह। इट हैड द बालकनी विथ एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, जैसा उसने बताया था कि भाई ये जो बालकनी है ये मेरी विंडो तक आती है। यू कैन गेट ऑन इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन,
You can get onto it from the empty rooms 2 door डाउन। मतलब तुम यहाँ तक कैसे आ सकते हो, जो खाली कमरे थे उनके आगे से होते हुए तुम मेरी इस बालकनी तक आ सकते हो। एंड समबडी डिड, और कोई भी आ सकता है। ऐसा लास्ट मंथ में भी हुआ था कि कोई बालकनी में उसके जो बगल वाला अपार्टमेंट है उससे कोई होता हुआ, उस बालकनी से होता हुआ मेरे कमरे में इस खिड़की से आ गया था। द मैनेजमेंट प्रोमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, और जो यहाँ का मैनेजमेंट है, मतलब जिस होटल में उसने ये कमरा लिया हुआ था, उसका जो मैनेजमेंट है, प्रॉमिस प्रॉमिस उसने वादा किया था टू ब्लॉक इट ऑफ, इसको बंद करने का। बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने अभी तक इसको बंद नहीं किया है। मैक्स ग्लांस्ड एट फॉलर। अब मैक्स है वह एक नज़र किसको देखता है? फॉलर को। ग्लांस यानी एक नज़र देखना। हु हैज़ स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑजिबल, और वह क्या है, एक स्टिफ मतलब बहुत ही शांत तरीके से या एक ही स्थिति में खड़ा हुआ था। फार, नॉट फार फ्रॉम ऑजिबल, ऑजिबल से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था क्योंकि कमरा पहले से ही छोटा सा था। एंड वेव्ड द गन विद ए कमांडिंग गेस्चर, और वह जो गन थी वह लहरा रहा था एक कमांडिंग तरीके से। जेस्चर होता है मतलब एक संकेतात्मक रूप से वह उस जो गन थी उसको कमांडिंग तरीके से लहरा रहा था। प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ बैठ जाओ, ही सेड, उसने कहा। ही हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मुझे लगता है कि हमें अभी आधे घंटे का इंतज़ार और करना होगा। क्यों? क्योंकि वह रिपोर्ट आने वाली है जिसका वो वेट कर रहे थे। 31 मिनट्स, ऑजिबल सेड मूडीली। तब ऑजिबल ने बोला नहीं नहीं, 31 मिनट लगेंगे। मूडीली यानी बहुत ही दिमागदार तरीके से या तुनक मिजाज भाषा में बोला, तुनक के बोला कि नहीं 31 मिनट लगेंगे। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, जो हमारा जो अपॉइंटमेंट था यानी मिलने का जो समय था वह 12:30 बजे का था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट। तब वह उससे पूछता है कि मैक्स, तुम्हें उस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला? द लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईविली, मतलब फिर वो जो जासूस था, लिटिल स्पाई यानी वह छोटा सा जासूस, वह मुस्कुराया। ईविली यानी बहुत ही ईविली का मतलब जैसे ईविल नहीं होते, यानी बहुत ही कुटिल तरीके से वह मुस्कुराया। कौन? मैक्स। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे लोग हैं उनको यह रिपोर्ट कैसे मिली। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी तक कोई भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, मैं आज उसको वापस ले लूँगा। वॉट इज़ दैट, वह क्या है? हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है? वॉट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, यह क्या है और दरवाजे पर कौन है? फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फॉलर एकदम से मतलब उछला। एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, जैसे ही दरवाजे पर अचानक से नॉक हुआ यानी किसी ने दरवाजा अचानक से खटखटाया, तो फॉलर अचानक से थोड़ा हल्का सा उछला। ऑजिबल जस्ट स्माइल, ऑजिबल हल्का सा मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, वह पुलिस होगी, उसने कहा। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, तो वह कहता है कि मैंने सोचा द सच एन इम्पोर्टेंट पेपर, वह इतना इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण पेपर है, एज द वन वी आर वेटिंग फॉर, जिसका हम बहुत ही इंतज़ार कर रहे हैं, हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, तो इतने इम्पोर्टेंट पेपर के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बहुत आवश्यक है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन यानी अतिरिक्त सुरक्षा। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, तो मैंने ही कहा था कि चेक कर लेना कि सब कुछ सही है। ये चीज़ कौन कह रहा है? ऑजिबल कह रहा है। जैसे ही दरवाजे पर खटखटाहट होती है, मैक्स पूछता है कि भाई दरवाजे पर कौन है, तो फॉलर भी हल्का सा मतलब सकचा जाता है, जंप करता है कि भाई दरवाजे अचानक से बजा कौन है। ऑजिबल कहता है कि पुलिस है, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट पेपर हमारे पास आने वाला है, तो मुझे लगा उस इतने इम्पोर्टेंट पेपर की थोड़ी सी सुरक्षा अतिरिक्त होनी चाहिए। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली,
यानी अब मैक्स ने क्या किया, हल्के से अपने दाँत से अपना होंठ काट लिया, अपने दाँत से होंठ चबाया नर्वसली, यानी बहुत ही नर्वस होके, घबराहट से। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, अब जो दरवाज़ा है वो बार-बार से बजाया जा रहा था। रिपीटेड रिपीटेड यानी बार-बार, नॉकिंग यानी बजाना, तो अब दरवाज़ा बार-बार बज रहा था। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, मैक्स अब तुम क्या करोगे? ओजेबल आस्क्ड, ओजेबल ने कहा, इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, अगर मैंने दरवाजे पर जो खटखटाहट हो रही है उसका जवाब नहीं दिया, यानी कि मैं नहीं बोला या मैंने गेट नहीं खोला, दे विल एंटर एनीवे, वे किसी भी वक्त अंदर आ जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, दरवाजा अनलॉक है। एंड दे डिड नॉट एंड दे विल नॉट हेसिटेट टू शूट, और हेजिटेट का मतलब होता है सकुचाना या हिचकिचाहट, शूट यानी गोली मारना, और वे गोली मारने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। कौन? पुलिस। और ये कौन कह रहा है? ओजेबल कह रहा है, किससे? मैक्स से। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, और जो मैक्स का जो चेहरा था वह गुस्से से काला हो गया, ब्लैक विद एंगर यानी गुस्से से काला हो गया। ही बैक्ड स्विफ्टली, वह जल्दी से पीछे की तरफ खिसका, स्विफ्टली यानी तेजी से, टुवर्ड्स द विंडो, विंडो की तरफ, और जो मैक्स था वह जल्दी से विंडो की तरफ खिसका। ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल, उसने अपना जो एक पैर था वह खिड़की की जो नीचे, जैसे खिड़की होती है, खिड़की के नीचे की तरफ जो वो होती है, दीवार के ऊपर पट्टी सी बनी हुई होती है लकड़ी वगैरह की या लोहे की, जिसकी भी खिड़की होती है, उस पर अपना पैर रख लेता है। सेंड देम अवे, उनको यहाँ से दूर करो। ही वॉर्न, वह वॉर्न करता है या चेतावनी देता है। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में इंतजार कर रहा हूँ कि तुम जल्दी से इसको, पुलिस को यहाँ से दूर हटाओ, और मैं तुम्हारा बालकनी में वेट करूँगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, और वह कहता है कि या तो उनको दूर भगा दो, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, एंड टेक माई चांसेस, और मैं अपना चांस ले लूँगा, यानी वह तुमको मार भी दूंगा, मुझे इस चीज़ से कोई परहेज नहीं है कि भाई अगर तुमने पुलिस को यहाँ से दूर नहीं भेजा तो। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, लाउडर यानी और तेज, बिकेम यानी होने लगी, नॉकिंग यानी खटखटाना, अब जो दरवाजे की जो खटखटाहट थी वो और तेज होने लगी। एंड ए वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल, और जो आवाज़ थी वह तेज हो, एक तेजी से एक आवाज़ आई, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। ठीक है। जैसा इसमें हम देख पा रहे हैं, ये विंडो है, विंडो के ऊपर इसने पैर रखा है, तो इसको हम सिल बोलते हैं, और वह इसकी तरफ शूट करने के लिए खड़ा हुआ है, और वह कहता है कि भाई या तो तुम इस पुलिस को यहाँ से भगाओ, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, इसमें मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, और मैं अब तुम्हारा बाहर बालकनी में वेट करूंगा। इस तरीके से वो पैर रखे खिड़की पे खड़ा हुआ है। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अब उसने क्या किया, अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर लिया, किसकी तरफ? खिड़की की तरफ। सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, और अभी भी जो इसकी बंदूक थी वो उसने किसको कवर किया हुआ था? फैट मैन यानी ऑसेबल, तो उस जो उसकी बंदूक थी वह अभी भी ऑजेबल की तरफ थी, और हिज गेस्ट, उसके गेस्ट यानी फॉलर की तरफ थी। ये छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि भाई फैटमैन किसके लिए यूज़ हुआ है, हिज गेस्ट, तो यहाँ गेस्ट कौन है। और ये जब हम अच्छे से चैप्टर्स को पढ़ते हैं और चैप्टर जब हमारी समझ में आ जाते हैं तो छोटे 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 जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर हम बहुत आसानी से दे सकते हैं, इसलिए चैप्टर को हमेशा अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। द मैन एट द विंडो grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अब क्या होता है? द मैन एट द विंडो ग्रेस्प्ड द फ्रेम, अब वो है क्या करता है, वो जो विंडो होती है उसका जो फ्रेम होता है, मतलब जो चारों तरफ उसकी जो उसका लोहे का या लकड़ी की जिसकी भी वो विंडो होती है उसका जो फ्रेम बना हुआ होता है, ग्रेस्प यानी पकड़ना, वह पकड़ लेता है उस फ्रेम को, फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, और अपने जो अब क्या करता है, खुद को फ्री कर देता है, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, खुद के सपोर्ट के लिए वह क्या करता है, अपने उसको पकड़ लेता है फ्रेम को खिड़की के, और अब खुद को फ्री हैंड कर लेता है। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, और अब वह क्या करता है, अपने दूसरे पैर को भी जो खिड़की की जो सिल होती है, जैसे मैंने इसको बताया, देखो इसमें दिख रहा है, ये खिड़की की सिल होती है उस पर रख लेता है। द डोर नॉब टर्न, और अब जो दरवाजे का जो नॉब होता है यानी दरवाजे की जो कुंडी होती है वह खुलती है।
Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill. अब जो मैक्स होता है वह स्विफ्टली यानी खुद को तेजी से पुश करता है विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हाथ से खुद को पुश करता है टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, और अब खुद को कहाँ खिड़की से बाहर कूदा देता है। एंड ड्रॉप द बालकनी, बालकनी की तरफ खिड़की से खुद को धक्का मार के कूदा देता है। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और जैसे ही वह खुद को खिड़की से बाहर कूदता है या जैसे ही खुद को धक्का मार के कूदता है, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, वह एक बहुत ही तेजी भरी चीख के साथ उसकी आवाज़ आती है। स्क्रीम यानी चीख और श्रीली यानी बहुत ही तेज। तो जैसे ही वह खुद को धक्का मारता है कहाँ खिड़की से बाहर की तरफ बालकनी में, एक बहुत ही तीखी चीज उसकी चीख आती है, किसकी? मैक्स की। द डोर ओपन एंड ए वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे, दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर एक वेटर होता है, वह हाथ में ट्रे लिए खड़ा हुआ होता है। ए बोतल एंड 2 ग्लासेस, और उसके हाथ में क्या है? एक बोतल है और 2 ग्लास हैं। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, यहाँ पर आपकी ड्रिंक है जिसकी आपने अभी जब आप लौट कर आए थे तब आपने ऑर्डर दिया था। क्या है? एक ड्रिंक है। तो जब दरवाज़ा खुलता है तो कौन आता है? एक वेटर आता है जिसके हाथ में एक बोतल है और 2 ग्लास हैं, और वह कहता है कि सर ये आपकी ड्रिंक है जब आप वापस आए थे जिसका आपने ऑर्डर दिया था। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, वह कहता है और उस ट्रे को टेबल पे रख देता है। सेट मीन्स रखना, सेट द ट्रे रख देता है उस ट्रे को टेबल पर। डेफली अनकोर्ड द बोतल, और बहुत ही दक्षतापूर्ण, डेफ्टली यानी दक्षतापूर्ण, अनकोर्ड तो जो बियर वगैरह की या वाइन वगैरह की जो बोतल होती है उनमें एक ढक्कन लगा हुआ होता है, उसको कोर्ड बोलते हैं। तो वह अनकोर्ड करता है यानी उसके ढक्कन को निकाल देता है बहुत ही दक्षतापूर्ण तरीके से। एंड लेफ्ट द रूम, और ऐसा करके वह कमरा छोड़कर चला जाता है। वाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, एकदम सफ़ेद चेहरे के साथ जो फॉलर होता है, स्टेयर यानी घूरना, उसको घूरता है। बट ही स्टेमर्ड द पुलिस, लेकिन वह कहता है, हकलाते हुए कहता है, द पुलिस देयर वर नो पुलिस, मतलब एकदम से जैसे ही वेटर अंदर आता है उसको देखते ही फॉलोअर एकदम से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है कि भाई ओजेबेल तो कह रहा था पुलिस है, लेकिन ये तो एक वेटर है। और ही स्टेमर्ड, या और वह जो फॉलोअर होता है वह बड़बड़ाता है कि हकलाते हुए बोलता है कि द पुलिस, कि तुमने तो कहा था कि पुलिस है। देयर वर नो पुलिस, वहाँ पर कोई पुलिस नहीं है। ओजेबल साइड, ओजेबल ने एकदम लंबी सांस भरते हुए कहा कि कोई भी पुलिस नहीं है। ओनली हेनरी हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मुझे पता था कि वहाँ पर सिर्फ हेनरी है। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फॉलर बिगिन, फॉलर ने फिर से कहा, लेकिन वह व्यक्ति है जो बाहर बालकनी में है, मतलब उसका क्या होगा भाई जो व्यक्ति बालकनी में है? नो, नहीं। सेड ओजेबल, ओजेबल ने कहा नहीं। ही वॉन्ट रिटर्न, तो वो कहता है कि भाई वह अब वापस नहीं आएगा। यू सी, तुमने देखा, माई यंग फ्रेंड, मेरे जवान मित्र, देयर इज़ नो बालकनी, वहाँ पर तो कोई बालकनी है ही नहीं। ये इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि मतलब एक जो जासूस होता है उसमें कितना दिमाग होता है या कितना स्थिति के हिसाब से वह खुद को कैसे प्रिपेयर करता है। इसमें ये ट्विस्ट आया कि जैसे ही फॉलर और ओजाबेल उस रूम में घुसे थे, उनके सामने मैक्स नाम का एक दूसरा जासूस खड़ा हुआ था जिसने उस पर बंदूक तानी हुई थी, और वह कहता है कि उस जो पेपर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मिसाइल से रिलेटेड पेपर है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो पेपर था वह किससे रिलेटेड था? मिसाइल से रिलेटेड पेपर है। तो मैक्स कहता है तुम्हारे हाथों की बजाय वह मेरे पास ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और मैं वह पेपर लेके जाऊँगा। जैसे ही दरवाज़ा खटखट के नॉक होता है, मैक्स पूछता है कि भाई गेट पर कौन है? ओजेबल तुरंत कहता है कि पुलिस है, जबकि वहाँ पुलिस नहीं होती। और एक बालकोनी से रिलेटेड भी वह तुरंत की तुरंत एक कहानी बनाता है, और मैक्स उस पर विश्वास भी करता है और सोचता है कि पुलिस से बचने के लिए मैं बालकोनी में ही कूद जाता हूँ। और जैसे ही वह बालकोनी से कूदता है वह नीचे गिर के मर चुका होता है या फिर इंजर्ड हो गया होगा। और इतनी ऊंचाई से कूदेगा, 6 फ्लोर से कूदने के बाद तो मुझे नहीं लगता कोई बचा होगा। तो वह मर जाता है
इस तरीके से जो ओजेबल है वो अपनी डिटेक्टिवशिप दिखाता है और जिसे देखकर फॉलर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। तो ये इस स्टोरी का पूरा लास्ट का ट्विस्ट है। अब हम इस जो आज हमने जो पार्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। स्लेंडर यानी छरहरा बदन, फीचर्स चेहरे की बनावट, स्लाइटली हल्का सा, क्राफ्टी चालाकी, काउंटनेंस भावभंगिमा, मिनेंसिंग धमकी भरा, मरमर्ड बड़बड़ाना, कंसर्निंग विषय में, मिसाइल्स जो मिसाइल होती हैं वो, नॉनसेंस परेशानी, इन्फ्लेक्शन उतार चढ़ाव से बोलना, ट्रबल इसका मतलब भी परेशानी, एक्सट्रीम अत्यधिक, इरिटेशन चिड़चिड़ाना, अपार्टमेंट फ्लैट, ग्लांस एक नज़र डालना, एक्सप्लेनेटरी वर्णन करते हुए, लिविंग रूम बैठक, ब्लॉक इट ऑफ बंद करवाना, स्टिफली औपचारिकतापूर्ण, जेस्चर संकेत, मूडीली तुनक मिजाज, इविली कुटिलता से, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन अतिरिक्त सुरक्षा, नर्वस घबराहट, हेजिटेट हिचकिचाहट, स्विफ्टली तेजी से, स्वंग मोड़ना, वॉर्न चेतावनी, ग्रेस्प पकड़ना, स्क्रीम्ड चीख, श्रीली बहुत तेज, डेफ्टली दक्षता से और स्टेमर्ड हकलाना। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें और बने रहें मेरे चैनल पर शिक्षा लेसन पर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।